नहीं, आपको स्वर वेद जो है नित्य पढ़नी है। तो महारथी संत जी जो है 6 महीना उनको साधना करते करते हो गया और उनके पिताजी का जो है वह जो है उधर रामायण खत्म हुआ और जैसे ही इधर जो है बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं, पहला भूमि का साधना कर रहे हैं, वैसे ही उधर जो है वो बता रहे थे जाड़े का दिन था जो है, और वो उनके पिताजी जो है वहाँ चौकी पर बैठ करके और जो है जैसे इनका इधर 6 महीना जो है खत्म हुआ वैसे ही उनका 6 महीना में रामायण चालू हुआ। श्री गुरु न खमने गणैव ज्योति अशुभिरत दिव्या दृष्टि होती दलन मोहतम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। तो महारथी संत जी बता रहे थे कि मैं साधना कर रहा हूँ और पिताजी वहाँ पढ़ रहे हैं। श्री गुरु न खमने गणैव ज्योति अशुभिरत दिव्या दृष्टि होती दलन मोहतम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम लोग इसको, आप इस चीज को, घटना को याद करके रखना अपने जीवन काल में। ये पूरा जो है भेद को बताती है। तू जो है इन्होंने तो है गुरु बनाया ही था, स्वामी जी को स्नान कराए थे और जो है उनके सिर में जो है तेल डाला था, तेल मालिश किए थे, पैरों में जो है तेल लगाए थे। तो जैसे वो उधर से पढ़ रहे हैं श्री गुरु न खमने गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलन मोहतम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। उनके पिताजी ये पढ़ रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं स्वामी जी का। तो वो जो है इनको सुनाई दिया, इन्होंने कि जो है पिताजी इसको दोबारा पढ़िए ना, और दोबारा पढ़ा उन्होंने, उनको याद गया। श्री गुरु न खमने गणैव ज्योति अशुभिरत दिव्या दृष्टि होती दलन मोहतम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। तो इनके भाव है कि भाई रामायण ये आ रही है तो स्वामी जी हमारे गुरु हैं, मैं थोड़ा देखूं कि गुरु चरण में क्या है। बस इन्होंने जो है इनकी चेतना वहां गई, पैर में तेल लगाए थे, उंगली पुटकाए थे, हम लोग पुटकाना बोलते हैं, भोजपुरी भाषा में उंगली को खींचते हैं और उनमें से आवाज आती है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो भेदना। महारथी संत महेश जी उनके उंगली पुटकाए हुए थे। उंगली पुटकाना अब भूल जाओ, बहुत से लोग नहीं समझेंगे, भोजपुरी भाषा है। जब जो है उसको, ये तो भारतीय सनातन में है, ये पैरों को हाथ को मालिश करना और उंगली को तब तक खींचे हैं जब तक वो एक आवाज करती है, उसको बोलते हैं उंगली का। तो महारथी संत जी तो वो मतलब किए हुए थे। आजकल उंगली पुटकाने वाला काम हम लोग भूल गए। आप भी सोचो, आजकल हम लोग जो है उंगली पुटकाने वाला सब भूल गए। आप शुरू के हंस हो तो उन्होंने तो जो है स्वामी जी के जो है स्नान करवाए थे, तेल मालिश किए हुए थे और बिना उंगली पुटकाए सोए थे। आप वेद को समझो। तो बोले भाई इनके भाव आए होंगे
और ठट जो है भूमि जो है मन पवन और सदगुचरण तो जो है जैसे ही पड़ा 5 तत्वों के दर्शन हो गए। 6 महीने प्रधान थे और जैसे ही गुरु चरण पड़ा जो है उन्हें क्या कहा रहा है, श्री गुरु न कमई कनैय ज्योति सुमिरत दृष्टि होती दन मोह तम सोसु प्रकाशु अड़े भाग्य तो गुरु के चरण तो हाथ पकड़े हुए थे, उंगली पुटकाए हुए थे, तेल मालिश किया था, पैर दबाया था। तो जैसे ही गुरु का चरण जो है हृदय में दिव्य दृष्टि होता है। कौन बता रहे हैं? रामायण बता रही है। उनके पिताजी पढ़ रहे हैं और वो रामायण जो है इनको दिया तो जो है इन्होंने फट से जो है गुरु के चरण को पकड़ा तो जो है 5 तत्वों के दर्शन हो गए। क्षितिजाल पाक गगन समीरा अधम शरीरा। उनको याद आ रहा था कि स्वामी जी ने कहा था समय विपा हो जाएगा और ये एक दिन ध्यान नहीं रहा है और स्वामी जी बोले 6 महीना में पूर्ण हो जाएगा और 6 महीना होने वाला है। ये मन तो रुक ही नहीं रहा है और हृदय में आशा उत्पन्न होगा वो सब जो भी रहा हो। अब आज होते तो पूछते क्योंकि उस समय हम भी नहीं समझ पाए, उस समय हम भी नहीं समझ पाए। 62 साल लग गए इसको समझने में। मन है, पवन है, सदगुरु है। आप सदगुरु के हंसो हंसनी वेद जाओ, मन का बाप भी रुकेगा। तो जो है मैं थोड़ा उसमें जोश में आता हूँ। आप सबके हंस हो हंसनी हो भेद को जो है बुझाओ। तो महारथी संत जी जो है थे, मैं तो जो है उनके तलवे में तेल लगाया था, उंगली पकाए। आप लोग भी आज से उंगली पकाना सीखो, हंस नहीं हो। हमारे यहाँ तो भाई बुट्टी में ऐसी हुआ है, अभी बहुत कम हो गया, मतलब नहीं के ही बराबर है। नहीं तो बिना उंगली पकाए नहीं सोना था। आप भेद को समझो। ये जो अब बहुत सारी एक प्रेशर है, चाइना वाला फैला है, पूरा संसार में ये बेच रहा है वो बेच रहा है। खाली जो डेली अंगुली ही पुटका लो तो आधे बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हनी, तुम्हारे 20 अंगुलियां हैं, 10 हाथ में और 10 पैर में। इनको सुबह शाम जो है अंगुली पुटका आओ। आप भेद को समझो, आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आज से उंगली पुटकाना शुरू कर दो, आधी बीमारी दूर हो जाएगी। और बच्चों से बुलाई उंगली पुटकाओ। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इसमें बहुत भेद है। वो डॉक्टर के पास आता है, वहां जो है क्या करता है, पिल लगाता है, वो लगाता है। आए खा के उंगली पुटका लो, तुम्हारी आधी बीमारियां दूर हो जाएगी। या तो खुद कर लो, नहीं तो जो है अब मैं क्या हूं भाई, आप जो है ना वो समझदार हो। तो महारथी संत जी जो है बताए थे कि जैसे ही मैं जो है गुरु का चरण, तो मन रुक गया और जो है ज्योति बढ़ गई। स्वामी जी सवेद में आ रहे हैं, थीरा कारो मना पवन को, थीरा करो माना पवन को। देखो जो है अब नहीं आ रहा है दोहाई। ज्योति बारी थीरा करो माना पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बारी अजा गई आह भीतर ज्ञान। स्वामी जी बोलता है जितना आप सोचते हो उसे अनंत का। स्वामी जी क्या कर रहे हैं स्वर में, थीरा करो माना पान को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बारी अजा
गयवगी बाहर भीतर ज्ञान। ये तो पहला भूमि है। अभी पहला भूमि में ही तो सारा खेल है, और बड़े से काम नहीं लेगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसी हो। और जो है रामायण क्या कर रही है? श्री गुरु न खमनी गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। दलन मोह तम सुप्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। तो आप वाणी को समझो। सुबिरत दिव्या दृष्टि होई, हृदय में दिव्य दृष्टि का उदय होता है। ये रामायण कह रही है, और स्वर वेद भी यही बात कह रही है। थिया करो मना पवन गो सदगुरु संधि टिकान। ज्योति बरी अजा गयव की बाहर भीतर ज्ञान। अब बहुत से लोग जो हैं, जब मैं रामायण और जो है स्वर वेद की मैं तुलना नहीं करता हूं, कोई कोई लोग जो है नाराज हो जाता है, बोला स्वर वेद की तुलना आपने वहां कैसे ऐसे क्यों करते हैं? स्वर वेद अलग ग्रंथ है। अरे मेरे प्यारे प्यारे गुरु भाइयों, गुरु बहनों, भाव को आपको समझना है। मैं तो हर ही रोज कहता हूं, स्वर वेद का यदि एक दोहा भी आप याद कर लो, उसका भेद बूझ जाओगे तो सारा बूझ जाओगे। स्वर वेद ही ऐसा ग्रंथ है, तुम्हारे किसी कहीं का भी प्रश्न ले आओ, आध्यात्मिक हो, चेतन देश का हो, जड़ देश का हो, जड़ चेतन के बीच का हो, सारा जो है उत्तर स्वर वेद देगी। कैसा भी प्रश्न ले आओ, मेडिकल का ले आओ, इंजीनियरिंग का कोई भी प्रश्न ले आओ, मैं पूरा भूमंडल में चैलेंज करता हूं। कैसा भी प्रश्न ले आओ, जितने भी संसार में तुम्हारे बड़े बड़े विद्वान है, जोगी है, फकीर है, ऋषि है, मुनि है, मैं विद्वानों की ही बात कर रहा हूं। बिना इसके जो है स्वर वेद सबका उत्तर देती है। अंग्रेजी का, मेडिकल का, कोई भी ले आओ प्रश्न जो है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। कोई डॉक्टर हो, वकील हो, नेता हो, अभिनेता हो, जो फिल्मी सितारे हो, कोई भी हो, कैसा भी प्रश्न ले आओ, स्वर वेद उसका उत्तर देगी। ये मैं पूरे भूमंडल को जो है चैलेंज करता हूं, आप ले करके आओ। तो कहने का मतलब क्या है कि जो है महारथी संत जी बता रहे थे, जैसे ही मैंने गुरु के चरण को जो है पकड़ते ही पांचों तत्वों के दर्शन हो गए। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, और जो है पूर्ण हो गया। अब आप इसके आगे की कहानी सुनो। अब उनको पूरा दिखाई देने लगा, धरती में कहां पानी है, कहां है। उसमें कुएं खोदे जाते थे, पानी पीने के लिए कुएं खोदे जाते। भारत सरकार जो है पैसे दी थी, कुआं खोदो। तो उनके पिताजी ने जो है कुआं खोदवाया, तो उन्होंने कहा कि यहां कुआं मत खोदिए, यहां पानी नहीं है। लेकिन उन लोगों का मन वही था। अब वो जो है महारथी संत होते तो हम जाते कि पहला कुआं कहां हो गया, अभी तो बेचारे है नहीं, फिर छोड़ दिया। उन्होंने माना नहीं और खुदा शुरू किया। लेबर जो है, मजदूर जितना लगे पैसे उसे बर्बाद दे, खोदिए यहां पानी मिलेगा। और वहां जो है मेरे को लगता है बातें हैं कितना 15 फुट जो है खोदने के बाद वो जो है उनको पानी लगा। अभी तक वो कुआं था, अभी भी आता है, अब ट्यूबवेल लग गया। बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं। तो जो है लोग आते थे उनके पास, तो जो है उनका कुआं खुद गया 15-20 फीट पर।
तो लोगों ने कहा भाई यहां आप खोद रहे थे, यहां पानी निकला नहीं, यहां कौन बताया आपको? तो उन्होंने बोला उसको मालूम है, महेश को जो पूछो वो बता देगा। तो लोग वहां की मट्टी लेकर के आते थे महारथी संत जी के जो है पास, और वो देखते थे, बोला भाई यहां पानी नहीं है, इससे पूर्व जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, ये जहां का मट्टी लाए हो उसके पूर्व जाओ, विश्व के दूर पाओ तब पानी मिलेगा। और लोग जो है खोदते थे और पानी निकल जाता था। अब यहां तक कहीं यही नहीं खत्म होती है। स्वामी जी जो है पत्र लिखा कि मैं जो है इंदारा आ रहा हूं। अब उसमें ज्यादा आप झाम झूम नहीं करना, इंदारा है, फले है, कहाँ है, जगह का नाम वो बार बार बोलते जो है हमें याद, मतलब ऐसे ही है। आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, ये सब गाजीपुर में ही जिले में होते थे। मऊ, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, स्वामी जी राफल देव जी महाराज गाजीपुर के ही थे। तो ये आपको सौभाग्य प्राप्त है, आप गाजीपुर की हो, मैं भी गाजीपुर का ही हूं। तो आप भेद समझो, गाजीपुर जिला से निकला तो आजमगढ़ बना, गाजीपुर जिला से निकला तो बलिया बना, और गाजीपुर जिला से निकला तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो स्वामी के समय में सब गाजीपुर था, जो हो। तो उन्होंने पत्र लिखा कि मैं इंदारा जो है आ रहा हूं। तो जो है अभी लोग जो है पहले पैदल चला जाता था, रात में लोग खाना वाना खा कर, जैसे सूर्यास्त हुआ लोग खाना पीना खा करके और सो जाते थे। आजकल तो जो है देखा जा रहा है 12 बज जा रहा है, 1 बज रहा है, सो के लिए ही जो है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसानी, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है, ये सनातन धर्म में है। लेकिन हम लोग है पूरा संसार ही पागल हो रखा है। आप स्वस्थ रहना है तो सूर्यास्त के बाद जो भोजन करना का त्याग करो। अब एक जो है वो संत है तो वो है स्वस्थ के बारे में काहे नहीं जो है आप बताते हैं। अरे रोज ही तो बताई जाती है, स्वरवेद बता रही है, भोजन निद्रा नेम नहीं निवनादि कहो, अभय बद साधन चले साथ संग नहीं कोई। तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चाहे कुछ भी जाए, आपको कोशिश करना है कि सूर्यास्त के बाद भोजन न किया जाए। सबसे बड़ी दवाई है, पूरा उंगली पुटका लिया करो, या तो खुद पुटका लो नहीं तो दूसरे का पुटका लो, एक ये हो गया। और भोजन जो है यदि मान लो आजकल सारी स्थितियां जो आ गई है, तो आपको स्वस्थ रहना है, आप सदगुरु के हंस हो, तो आपको जो है जो भी खाना खाना है सूर्यास्त के बाद खाओ ही नहीं, या ज्यादा से ज्यादा। जब मैं पहले उस शाम को जो है सत्संग के बाद 10 बजे खाता था, अभी जो है सत्संग में जुड़ने ही जो है मैं खा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ सत्संग में, शाम के सत्संग में जुड़ने के पहले ही भोजन करता हूँ, और नहीं तो फिर जो है सत्संग जाता हूँ और फिर जाकर के भोजन कर लेता हूँ। मतलब 9 बजे के पहले ही 8 बजे के अंदर अंदर ही जो है भोजन कर लेता हूँ। तो आपको भी जो है भोजन जो है कोशिश करना है कि बिल्कुल ही एकदम त्याग दो, सूर्यास्त के बाद भोजन करना ही नहीं है। आधे 90% बीमारियां दूर हो जाएंगी। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। 4-5 चीज याद करके रखो, जिस टाइम पर भोजन आप करते हो उसी टाइम पर रोज भोजन करो। जो बाजार में सबसे सस्ती है वही सब्जी खाओ। मैं तो रोज ही तो बताता हूं, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा। मैं अभी परसों में गया था कोई सब्जी बाजार में, मैं बोला भाई ये जो है क्या रेट है, बोला 20 रुपये पाव। मैं बोला इसमें सबसे सस्ती बताओ ना कौन सा है। वो थोड़ा मुंह टेढ़ा किया, फिर मैं वहां से जो है ना हट गया।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वस्थ आपके पेट के लिए मांगा जरूरी नहीं है। जब ये कहता है कि मांगा है जरूरी है, वो मूर्ख और महामूर्ख है मेरे हिसाब से। मुझे माफ करना, आपके पेट को जो है अमीरी नहीं दिखानी है। मेरे साथी लोगों ने बहुत अमीरियां दिखाई और मैं सबके जो है हार्ट में ब्लॉकेज हुए, सबने लगा रखे हैं। क्योंकि हमारा उनसे बनता नहीं है, बंधक नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, बात तो हम करते रहते हैं, लेकिन अब वो सब विषय नहीं कहती। जो रात को 12 बजे 2 बजे केक काटते थे, वो सबका जो है लग गया। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी चीज है, अभी चूंकि हम जो है कथा से थोड़ा हट गए, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद बुझो। जो है आपको स्वस्थ रहना है, एकदम भोजन जो है टाइम पर किया करो। आप जो है आप खाना नहीं खा सकते हो समय पर, तो आपको क्या फायदा इस संसार में आकर के, और वो भी मानव जन्म पा करके। एकदम समय से जो है टाइम से भोजन किया करो। ये नहीं कि जो है हलवा पूरी जो है बन रहा है तो 2 घंटे बाद, नहीं, जो भी कुछ न खाना है कुछ न कुछ खा लिया करो समय से, और उसके बाद से जो है न कुछ मत खाया करो। जो आपका घर है उसी घर के अनुसार आप देख लो कौन सा टाइम फिट बैठता है, आप करो। चाहे पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, अपना समय एडजस्ट करके भोजन आपको समय से करना है। स्वामी जी भी बोल रहे हैं, भोजन निद्रा देम करी, नहीं निवाना दीक होय, असमय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। अभोजन अल्प प्रमाण सी, नहीं अधिकी नहीं घाट। सब तो स्वामी जी लिखे हुए हैं। स्वस्थ रहने के बहुत सारे दोहे हैं। रूखा सूखा असन हो, अभिनचन जलपान, अभुजायन्न अपथ्य है, तेल मसालय पान, गेहूँ चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काय पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। तो आप केवल नियम से खाया करो ना, आपकी आधी बीमारियां दूर हो जाएगी। इतना आपको समझ में नहीं आता है, सब स्वर वेद भी लिखा हुआ है और रोज ही बताता हूं। चाहे आपका पति हो, कुछ भी काम चल रहा हो, आपको समय से भोजन करना है। ये नहीं कि अभी सुबह उठते उठते ही पूरा दबा करके भर लिया और फिर जो है कल जो है मतलब 6 बजे खाया, आज 4 बजे भोर में ही खाना शुरू कर दिया। ये सब काम नहीं करना है। जैसे सूर्योदय हो गया, 1 घंटे बाद जो है आप भोजन का जो है तैयारी करो, खुद खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, अपनी जो है परिवार रिश्तेदार आए हैं सबको खिलाओ। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, यही नहीं बूझ पा रहे हो तो प्रभु को कैसे बूझोगे। सबसे चीजें जो है आप याद करके रखो। जैसे सूर्य उदय हुआ और सूर्यास्त हुआ, जो खाना है खा लो, अपना नियम पूर्वक खाओ। स्वास्थ्य का पहला नंबर। दूसरा नंबर, सबसे सस्ता चीज खाओ। सबसे सस्ता चीज खाओ और फिर जो है खाने की 1 घंटे बाद पानी पियो, आप सही हो जाओगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सब बीमारियां दूर हो जाएगी। और यदि अझुराओगे, नहीं जी मैंने तो
वो अमेरिका का सेव खाते हैं और वो जो है ना 500 रुपया वाला सेव खाते हैं, ये सब में पड़ोगे और नारियल पानी पीना है, ये पीना है, वो पीना है, तब तो फिर भाई आप फंस जाओगे। सिंपल चीज आपको नहीं समझ में आता है। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो और प्रश्न भी दाग देते हो कि थोड़ा स्वस्थ रहने का नियम बता दीजिए। रोज ही तो बताई जाती है, सबसे सस्ता चीज खाओ, समय से खाओ, और सुबह जैसे सूर्य उदय हुआ 1 घंटा बाद और 1 घंटा पहले बंद कर दो। और नहीं ठीक होगा तो मेरे पास आ जाना, तुम्हारे जितने पैसे खर्च हुए होंगे मैं तुम्हें जो है भरने के लिए तैयार हूं। पूरे विश्व में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कहेगा, और मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो है जैसे सूर्योदय हुआ 1 घंटे बाद और सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले के बीच में भोजन करो, समय से किया करो। और यदि बीमारियां नहीं ठीक होगी तब मेरे पास आना, तुमको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। अब वो जो है समय बहुत हो गया, अब मैं इसको बाड़ी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।